बिहार में लगातार सियासत गरमाई हुई है क्योंकि अब कह सकते हैं कि नीतीश युग का अंत हो चुका है और अब बीजेपी का नया सीएम बनने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी का सीएम कौन होगा, क्योंकि लगातार रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होने वाला है, क्योंकि लगातार शुरुआत से डिप्टी सीएम के नाम पर निशांत को लेकर चर्चा हो रही है। इन्हीं सब सवालों को लेकर मैं अपने सहयोगी से जानना चाहूंगी कि आखिर बिहार में किस तरह की हलचल है। हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र चौहान, जो लगातार बिहार की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आखिर बीजेपी में जो सियासत गरमाई हुई है, सबसे पहले सवाल यही कि आखिर कौन होगा बीजेपी का नया सीएम। शुक्रिया अलीशा। और मैं आपको बता दूं कि आज बिहार की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 20 साल सत्ता में रहने के बाद आज नीतीश युग का अंत होने जा रहा है और बीजेपी के युग की शुरुआत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अलीशा यही है कि कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। बहुत सारी अटकलें हैं, कई नाम ऐसे हैं जिन पर बीजेपी में बातचीत चल रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बीजेपी हमेशा से नामों को लेकर चौंकाती आई है। पिछले कई राज्य चुनावों में हमने देखा है कि नए ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। कई लोगों के नाम चलते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इनकी इक्वेशन ये है, इनकी इक्वेशन उस तरीके से है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी एंड मौके पर आकर सबको चौंका देती है। क्या इस बार भी बिहार में ऐसा होने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम आपको बताएं कि दो नामों को लेकर बहुत चर्चा चल रही है इस वक्त बिहार की राजनीति में और बहुत सियासत गर्म है। एक तो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि इस रेस में बहुत आगे नजर आते हैं। वहीं दूसरा नित्यानंद राय हैं, वो भी इस रेस में काफ़ी नजर आते हैं, क्योंकि जातीय समीकरणों को बिहार में साधना बेहद ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों नामों को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर कौन होगा इन दोनों में से। क्या इन दोनों में से कोई नेता चुना जाएगा या फिर बिहार की राजनीति में एक नए चेहरे का कहीं ना विमोचन होगा, नया चेहरा सामने आएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपने दूसरा सवाल किया कि नीतीश कुमार की पार्टी से अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। निशांत कुमार होंगे या कोई और होगा, संजय जायसवाल होंगे या कोई और होगा। बहुत सारे नाम उनके ऊपर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब ये बन गया है कि क्योंकि नीतीश युग का आज एक अंत होता है, क्योंकि वो अब राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आज शाम को जब बीजेपी मंत्रिमंडल, बीजेपी विधायक दल की जब बैठक होगी और उसके बाद फिर एनडीए जो सहयोगी दल है उनकी बैठक होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि बिहार की राजनीति में कौन सा वो नया नाम होगा जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है और उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को वहाँ पर पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है। वो पूरी सभी लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो घटक दल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और चूँकि बीजेपी हमेशा एंड वक्त पर कहीं ना कहीं सबको चौंका देती है नाम को लेकर कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। हालांकि अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार वहाँ पे सियासत रंग आ रही है। जी अलीशा बताइए। सर, जैसा कि आपने कहा कि सीएम फेस को लेकर बीजेपी हमेशा चौंकाती है, लेकिन यहाँ पर सीएम को लेकर तो देखिए डिस्कशन होगा, बैठक होगी और सीएम का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश की पार्टी का अब क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम को लेकर उनके बेटे यानी निशांत ने मना कर दिया है साफ तौर पर। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अलीशा, आप जो बात कह रही हैं कि आखिर बीजेपी तो अपना मुख्यमंत्री के चेहरा का नाम बता ही देगी और शाम तक मुझे लगता है कि वो सब क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों ही दलों की मीटिंग होगी, चाहे बीजेपी विधायक दल की बैठक हो या एनडीए घटक दल की बैठक हो, उसके बाद ये चेहरा का नाम सामने आ जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन लाख टके का सवाल अलीशा ये है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी से कौन उनका मुख्यमंत्री होने वाला है। क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया कि निशांत कुमार ने कहीं ना कहीं हामी नहीं भरी है, वो मना कर रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री पद में नहीं जाना चाहते हैं और ना ही कैबिनेट में रहना चाहते हैं। तो ऐसे में निशांत कुमार की पार्टी से कौन वो नाम होगा, वो बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा अलीशा कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली की तरफ जा रहे हों, ठीक है, सत्ता परिवर्तन हो रही है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं तमाम डिसीजंस में उनकी रायशुमारी जरूर होगी, क्योंकि वो देखिए जो ज़मीन 20 साल तक उन्होंने तैयार की है, जिसको पोषित किया है उन्होंने, इतनी आसानी से उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि निशांत कुमार जिस तरीके से मना कर रहे हैं वो साफ तौर पर लग रहा है कि कोई और ही उनकी पार्टी से हो सकता है। मजबूरी में अगर निशांत कुमार को लाना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन निशांत कुमार, मैं आपको बताऊं कि जब
मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी नीतीश कुमार ने और राज्यसभा जाने की बात कही थी, तो उसके बाद भी उन्होंने एक भावुक संदेश दिया था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की राजनीति उनके लिए शायद उतनी मुफीद नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरीके से 20 साल तक उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना हस्तक्षेप रखा है और मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 बार शपथ ली है उन्होंने, आप समझिए अलीशा, बहुत बड़ा एक ही आंकड़ा है। लेकिन सवाल फिर ये उठ जाता है कि अगर निशांत कुमार नहीं होंगे तो कौन होगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भली भांति पता है कि उनकी पार्टी को कौन अच्छे तरीके से संभाल सकता है। संजय जायसवाल हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको नाम सामने आते हैं, लेकिन निशांत कुमार का मुझे लगता है कि रोल निशांत कुमार खुद नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा वो सामने रहें, क्योंकि उनका कभी भी राजनीति में आने का प्लान नहीं था जब तक कि उनको बहुत ज़रूरत ना पड़ी हो। जब नीतीश कुमार जाने लगे तो पार्टी दिल्ली जाने लगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर आवाज़ उठी कि अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो फिर निशांत कुमार को सामने आना चाहिए, और तमाम लोगों ने उसमें हस्तक्षेप किया और निशांत को कहीं ना कहीं पार्टी की बात को मानना पड़ा। और ये बात उनको भी समझ में आई कि अब जब पिताजी उनके नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो पार्टी में कहीं ना कहीं एक चेहरा ऐसा होना चाहिए कि जो नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे लेकर जाए। लेकिन उनका बहुत मन नहीं था अलीशा। मैं आपको थोड़ा सा समय और लूँगा, आपको बताना चाहूँगा कुछ डिटेल्स इसके बारे में कि निशांत कुमार नहीं चाहते थे कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, लेकिन मजबूरी वैसी उनके सामने आ गई है कि उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा है। हमने देखा है कि कई मीटिंगों में वो साथ रहे, कई जगह पर ऐसे देखा कि जो सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ बैठे नजर आए। तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे कि शायद ये भविष्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जोड़ी बैठी हुई है, लेकिन वो सिर्फ एक संशय के बादल थे उनमें, क्योंकि अभी छठे नहीं हैं। वो छटेंगे आज शाम तक कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, और कहीं ना कहीं ये पिक्चर पूरी हमारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को भी अपनी पार्टी के लिए पूरी तरीके से देखना होगा कि आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री बने वो नीतीश कुमार की विधायकों को, उनके मंत्रियों को साथ लेकर चले और ये मैसेज दिया जाए कि हाँ, दोनों पार्टी एक मुकाम के नीचे कहीं ना कहीं दोनों आगे बढ़ रही हैं और सत्ता को अच्छे तरीके से संभालेंगी। जी अलीशा। सर देखिए, ये तस्वीर तो साफ हो गई है कि बीजेपी अपना सीएम बिहार में बना रही है और आज शाम तक तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सीएम बीजेपी का होगा तो क्या बड़े बड़े पद मंत्रिमंडल में बीजेपी अपने पास रखेगी या फिर नीतीश कुमार की पार्टी का भी उसमें बड़ा रोल होने वाला है? अलीशा देखिए, यही लाख टके का सवाल है। मुख्यमंत्री बन जाएगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा और मंत्रिमंडल कैसा रहने वाला है। अब क्योंकि जब बिहार का नया सीएम आएगा तो जाहिर तौर पर अपने साथ नए चेहरे भी उसमें लेकर आएगा। कौन से वो चेहरे होंगे? आपने जो सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी को भी बड़े मंत्रिमंडल मिलेंगे, जो चाहे गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, या बहुत सारे ऐसे मंत्रालय होते हैं जो बड़े बड़े माने जाते हैं, जो विकास के कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चूँकि नीतीश कुमार सीएम थे और वो उनकी देखरेख में सारे मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, और मुझे लगता है कि अब जब बीजेपी का सीएम बनने वाला है तो नीतीश कुमार ये भी चाहेंगे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार अगर होगा कहीं ना कहीं उतना ही उनको मार्जिन मिले जिस तरीके से अभी सत्ता में उनके पास है। भले ही मंत्रिमंडल का इधर उधर हो सकता है कि बड़े मंत्रालय कुछ शायद बीजेपी अपने पास रख ले, चाहे वित्त मंत्रालय की बात हो, गृह मंत्रालय की बात हो, या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की बात हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें से एक शायद शेयरिंग इनके बीच में इधर उधर हो सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है, नीतीश कुमार भले ही दिल्ली जा रहे हो, फिर आपसे बता रहा हूँ, वो बिहार की पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट कब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जेडीयू को संभाल के रखना है। भले ही वो दिल्ली जा रहे हैं, अभिभावक के तौर पर वो वहाँ पर लगातार बने रहेंगे। जो भी फैसले होंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री पद को लेकर हो, मंत्रिमंडल को लेकर हो, या किसी और चीज़ों को लेकर हो, नीतीश कुमार का रोल उसमें ज़रूर रहेगा। उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी जरूर होगी, भले ही डायरेक्टली ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें जरूर नीतीश कुमार की साझेदारी उसमें रहेगी और उनसे लगातार पूछताछ भी की जाएगी। और ये कुछ अभी घटनाक्रम है, लेकिन आज मैं बता दूं कि बहुत बड़ा दिन बिहार की राजनीति के लिए है, और सीएम का चेहरा शाम तक होते होते मुझे लगता है कि पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है और कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि शाम होते होते तस्वीर अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिर सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, और मंत्रिमंडल की तस्वीर भी आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी कि आखिर अब बीजेपी का राज होने वाला है और सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा।